पुरानी दिल्ली की असली खुशबू अब आपके शहर मुंब्रा में बल्ली मारान नहारी रेस्टोरेंट लेकर आया है। खास बोंग नहारी, नल्ली नहारी, दिल्ली की देग, सीख और तंदूरी की शानदार रेंज, जहां स्टार्टर और चिकन ग्रेवी का लजीज स्वाद, मटन पाया और मटन चाप, स्पेशल बल्ली मारान स्पेशल कॉम्बो के साथ स्पेशल पुलाव और गुदा, गर्मा गर्म रोटी के साथ जो खाया वो बार बार आया। जहां हर सुबह और शाम होती है दमदार नहारी के साथ और हर निवाले में मिलता है सदियों पुराना असली स्वाद। परिवार के साथ तशरीफ लाए या घर बैठे ऑर्डर करे, स्वाद वही जो दिल जीत ले। ऑल्सो अवेलेबल ऑन जोमैटो एंड क्राइस्ट फूड। बल्ली मारान नहारी रेस्टोरेंट, पुरानी दिल्ली का मशहूर नहारी पाया, अब बिल्कुल आपके पास। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। तमाम ऑटो रिक्शा यूनियन और मनपा अधिकारियों के साथ में आज मुंब्रा के से गुलाब पार्क मार्केट से लेके कौसा कब्रिस्तान तक जो सर्वे किया गया और जहां जहां पर ऑटो रिक्शा स्टैंड था वहां पर जो हॉकर धंधा लगाए थे उन पर कार्रवाई करके हटाया गया। बहरहाल अभी फिलहाल रमजान के महीने में दोनों तरफ यानी कि 8 ऑटो रिक्शा स्टैंड पर कार्रवाई करके हॉकर्स को हटाया गया है। 4 एक तरफ स्टैंड और 4 दूसरे तरफ स्टैंड, क्योंकि जिस तरह से ऑटो रिक्शा का मामला आया कि कहीं भी वॉलंटियर उन्हें रुकने नहीं दे रहे हैं, तो इस वजह से ऑटो रिक्शा चालकों में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा था और जिसके वजह से आज जो है 6 ऑटो रिक्शा यूनियन के लोग मनपा अधिकारी से मुलाकात किए और 4-4-8 जगह पर जो है ऑटो रिक्शा स्टैंड पर कार्रवाई करके हॉकर्स को हटाया गया है। इस मामले को लेकर क्या कुछ रिक्शा यूनियन के लोग और रिक्शा ड्राइवर के लोगों ने कहा है, आपको सुनाते हैं। शहर में लगभग 30 से 32 रिक्शा स्टैंड है, लेकिन कोई भी रिक्शा स्टैंड टीएमसी ने अभी तक खाली करके नहीं दिया है। जहां रिक्शा वाले अपने रिक्शा लगाए, सब जगह पे इलीगल धंधे वगैरह लगे हुए लोगों के हॉकर से। चलो रमज़ान में भी बहुत से धंधे लगते हैं, लेकिन हमारी ये मांग थी कि रमज़ान में एटलीस्ट 4 स्टैंड तो खोल के दो, जिससे रिक्शा वाले भी अपना धंधा कर सके। तो हमने ये मांगनी की थी, सब रिक्शा यूनियन मुंब्रा की जितनी भी है रिक्शा यूनियन ने मिलकर मांगनी की थी, जिसके अंदर हम लोग ने टीएमसी के हमारे जो कावड़े साहब है एएमसी, उनको लेटर दिया था टीएमसी को, और ट्रैफिक के सीनियर साहब को लेटर दिया था। तो उन्होंने हमारे लेटर को ध्यान में रखते हुए आज एक मीटिंग लिए और आज ही उन्होंने ये फैसला लिया कि एटलीस्ट रमज़ान तक तो जितने स्टॉल लग रहे वो स्टॉल तो रहेंगे, क्योंकि लोगों की भी ज़रूरत है, उसी तरह रिक्शा भी लोगों की ज़रूरत है। तो वो हिसाब से रिक्शा स्टैंड जितने आ रहे गुलाब पार्क से लेके नशेबंद तक और इस तरफ से साहिल से लेके वो फिर शंकर मंदिर तक जितने भी रिक्शा स्टैंड है वो क्लियर करके देंगे और रिक्शा वालों को अपनी रिक्शा वो जगह पे लगाने के लिए और पैसेंजर उतारने चढ़ाने के लिए जगह करके देंगे। तो आज उन्होंने कार्रवाई की शुरुआत की और हमको उम्मीद है ये कार्रवाई, उन्होंने बोला है कि रमज़ान खत्म होने तक ये कार्रवाई करेंगे। ये 4 जगहों पे तो दिए, उस रोड पे 4 जगह, इस रोड पे 4 जगह। तो फिलहाल रमज़ान और गर्दी लोगों की खरीदारी आती ईद को ध्यान में रखते हुए हम भी उसमें राजी है कि 4-4 स्टैंड भी चले। रिक्शा वालों को उतारने नहीं दे रहे, तो अभी जो स्टैंड बनाकर दे रहे हैं तो कब से उस पे आप लोग जो है रिक्शा रोक सकेंगे? जी, ये कोई स्टैंड बना के नहीं दे रहे, जो पहले नहीं टेम्पररी भी नहीं है, जो पहले के बने हुए स्टैंड है उन्हीं स्टैंड को उन्होंने खाली करके दिया है। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड है, इसके ऊपर भी धंधे लग रहे। एटलीस्ट ये जगह तो छोड़ना चाहिए और टीएमसी ने ये जगह सिक्योर रखना चाहिए। बंटी भाई, जो पहले वाले जो रिक्शा स्टैंड लगभग कितने रिक्शा स्टैंड और कितने रिक्शा स्टैंड पे सर्वे हुआ है? 34 रिक्शा स्टैंड थे, लगभग सभी का सर्वे हो चुका है। सभी के आगे इंक्रोचमेंट है? हाँ, इंक्रोचमेंट है, इसीलिए हमने बंद का इशारा दिए थे। लोगों का ये कहना था कि रमज़ान के महीने में बंद। तो देखो, रमज़ान में अगर हॉकर्स धंधा लगा रहे, वो अपना कमा रहे, तो रमज़ान सिर्फ हॉकर्स के लिए नहीं है, ये रमज़ान रिक्शा वालों के लिए भी है। उनको भी अपना धंधा करने का हक है। वो मुंब्रा में रहते, परमिट भरते, सरकारी पैसा भर के अपना धंधा करते, हॉकर्स की तरह इलीगल नहीं है। तो हमारा ये मांग था कि अगर इन्होंने हमारे रिक्शा स्टैंड खाली नहीं किए तो हम 6 तारीख को बंद कर देंगे। लेकिन बंद का इशारा ध्यान में रखते हुए टीएमसी ने और ट्रैफिक पुलिस ने जो कदम उठाया उसके हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज कार्रवाई करे और उम्मीद करते हैं कि रमज़ान खत्म होने तक ऐसी कार्रवाई करके स्टैंड क्लियर रखे जाएंगे। तमाम 6 रिक्शा यूनियन को लेकर महानगर पालिका के अतिरिक्त अतिक्रमण विभाग ने कार्रवाई किया। सावंत इन्होंने पूरा सपोर्ट दिया और जिस तरीके से हॉकर्स ने पूरा जो हमारा अधिकृत स्टैंड को कब्जा करके लिया था, 10-10, 15-15 सालों से वो कब्जे में था,
जैसे किस्मत कॉलोनी का डीसीबी बैंक के सामने जो गन्ने की दुकान लगी थी, उस गन्ने की दुकान को हटाया गया। उसके अपोजिट साइड में जो कुछ कपड़े वालों के धंधे लगे हुए थे, उनको भी हटाया गया। तो आज ये 6 यूनियन के पदाधिकारियों ने आके एक मंच पे आके एक अपनी ताकत दिखा दी, और ये ताकत का एहसास आज मुमरा कौसा के तमाम रिक्शा चालकों को मालूम पड़ गया कि एक प्लेटफॉर्म पर आके काम करने की ताकत क्या है। और रिक्शा वालों के हक में काम, अब रिक्शा वालों को भी काम कर चलाने का मजा आएगा। जिस तरीके से उनकी हकाल पट्टी की जाती थी, जो भी फाउंडेशन है मुमरा कौसा में, एक फाउंडेशन चल रहा है, वो रजिस्टर है कि नहीं है वो भी नहीं मालूम है। ऐसा एक फाउंडेशन है जो मुमरा कौसा में अधिक तरीके से हॉकर्स को सपोर्ट करता है और उनके लोगों को खड़ा करके रिक्शा वालों को हकल पट्टी करता है। तो रिक्शा वालों के यूनियनों ने आज उनकी ताकत दिखा दी कि हमारी ताकत क्या है। और अगर ये तरीके से महानगर पालिका के लोग हमको इस तरीके से खाली नहीं करके देते, तो हम 6 तारीख को मुमरा कौसा की तमाम रिक्शा बंद करने वाले थे। अब उन्होंने आश्वासन दिया और आज का कार्रवाई के मद्देनजर रखते हुए हम हमारा जो संप है, जो हम आंदोलन करने वाले थे, वो उसको पीछे ले गए। अगर वो आंदोलन अगर महानगर पालिका के लोग उसको परसों तरसों वैसा ही नहीं रखेंगे, तो हम कभी भी बिना बोले आंदोलन पे जा सकते हैं। अब कोई पेपर वर्क नहीं होगा।